कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार सुनकर रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने को आया। उसने सोचा कि यह अवसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त करने के लिए ठीक है। उसने अच्छा मौका देखा कि ये वासुदेव मतलब कृष्ण की मित्रता को स्वीकार कर लेंगे, इसलिए वो पांडवों के पास पहुंचा और अर्जुन से बोला, पांडुपुत्र, आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है, इसी कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। ये रुक्मी था कौन? रुक्मणी का भाई। ठीक है, तो अर्जुन से बोला कि पांडुपुत्र, आपकी सेना जो है कौरवों की सेना से कम है, इसलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। यह सुनकर अर्जुन हंसते हुए रुक्मी से बोला, राजन, आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। यानी यदि आप कोई शर्त ना रखें, बिना किसी शर्त के अगर मदद करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप जैसा चाहें कर सकते हैं। यह सुनकर रुक्मी को बड़ा क्रोध हुआ, यानी वो उससे गुस्सा आया और अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चला गया। रुक्मी ने दुर्योधन से कहा, पांडव मेरी मदद नहीं चाहते हैं, इस कारण मैं आपकी सहायता हेतु आया हूँ। पांडवों ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यानी दुर्योधन ने कहा कि जिसकी सहायता पांडवों ने स्वीकार नहीं की, पांडव एक तरह से उनके कौरवों के दुर्योधन आदि के शत्रु ही तो थे। तो दुर्योधन ने कहा कि जब पांडवों ने आपकी सहायता नहीं ली तो हम आपकी सहायता कैसे स्वीकार कर सकते हैं, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर दुर्योधन ने भी रुक्मी की सहायता ठुकरा दी। बेचारा रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर भूसकट वापस लौट गया। रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र गया और अपमानित हुआ। वो इसलिए नहीं गया था कि हमें कर्तव्य है हमारा मदद करना, वो इसलिए गया था कि अगर हम युद्ध में मदद करेंगे तो हमारी इज्जत बढ़ेगी। तो इस उद्देश्य से वो गया था वहाँ पर और अपमानित हुआ, उसका अपमान हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी थीं। उन दिनों की रीति के अनुसार दोनों पक्ष के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञाएं लीं।